हाय गाइस, वेलकम टू जुगाड़ू फ्राइडे। क्या है जुगाड़ू फ्राइडे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो कैट में आता है, सो मेजरली बच्चों का कहना ये है कि सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें आते ही नहीं। क्या हम लोग अलजेब्रा छोड़ दें, क्या हम लोग ज्योमेट्री छोड़ दें? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या कुछ किया जा सकता है, और वो जो किया जा सकता है उसको मैं जुगाड़ का नाम दे रहा हूँ। यस, बाय डूइंग सम जुगाड़ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। मैंने हमेशा बोला है बस बेसिक्स कर लीजिए, तो आप जुगाड़ लगा के कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। और ये जुगाड़ ऐसे नहीं है कि जिसमें आप ये कहोगे कि नहीं नहीं पता नहीं आंसर ठीक आएगा या नहीं। जुगाड़ मीन्स अ शॉर्ट आंसर बट a different way of doing questions. I am sure you would understand and you would love this. So let's start talking about these. तो मैंने कुछ कैट के क्वेश्चंस लिए आपको ये चीजें समझाने के लिए कि किस तरीके से जुगाड़ काम आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। Let's start with this first question from CAT. It says in an election there were 4 candidates and 80% of the registered voters casted their votes. One of the candidates received 30% of the casted votes, while the other 3 candidates received the remaining casted votes in a ratio of 1:3. Winner of the election received 2512 votes more than the candidate with the second highest votes. Then the number of registered voters was. Looking at this question, it's a very pretty lengthy question. हम लोग पहले टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का 80% निकालेंगे, उसमें से 30% एक कैंडिडेट को मिलेगा, फिर जो बच जाएगा उसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। बट ये सब सोचना करना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। क्या हम लोग थोड़ा जुगाड़ इसमें यूज कर सकते हैं? मुझसे फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है रजिस्टर्ड वोटर्स है कितने। मैं मानता हूं जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स थे, क्वेश्चन ने बोला है कि 80% ऑफ देम दे कास्टेड देयर वोट्स। 80% क्या होता है? 80% होता है 4/5। तो रजिस्टर्ड वोटर्स के 4/5 लोगों ने वोट कास्ट किया है। रजिस्टर्ड वोटर्स के 4/5 ने वोट कास्ट किया है। इसका मतलब रजिस्टर्ड वोटर्स 5 का मल्टीपल होने चाहिए। अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल नहीं है तो ऐसे किस्म में कैसे कह पाऊंगा 5 के मल्टीपल में वोट कर रहे हैं? इसका मतलब दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन कैन नॉट बी माई आंसर, क्योंकि अगर ये 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो डेसिमल्स में आ जाएंगे वोटर्स, वो तो हो नहीं सकते। 2 ऑप्शन निकल रहे। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि एक कैंडिडेट को 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स मिला। इसका 30%, किसी नंबर का 30% होता है 30/100 और यू कैन से 3/10। यहां अगर मैं देखूं कटने के बाद भी डिनोमिनेटर में 25 आ रहा है, तो रजिस्टर्ड वोटर्स 25 का भी मल्टीपल होना चाहिए। उस लॉजिक से ये भी ऑप्शन निकल गया एंड आई गॉट द आंसर एज ए। दिस इज व्हाट आई कॉल एज जुगाड़ एंड आई से दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वुड से कि नहीं नहीं पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इट्स ए श्योर शॉर्ट करेक्ट आंसर, बट without solving the complete question, I just used the options to answer it. Got the answer as option A. I hope you understood my point here. इसी तरह के जुगाड़ के बारे में बात करने वाला इस पूरी सीरीज के अंदर, and I am going to take all actual questions from the exams. Here is question number 2 from CAT. ये क्या कहता है? There are 2 containers of the same volume. First container half filled with sugar syrup. Second container half filled with milk. Half the contents of the first container are transferred to second. Then half the contents of this mixture is transferred to first. Next, half the content of the first mixture are transferred back to second. Then the ratio of sugar and milk in the second container. This is what the question is asking you. क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में? नॉर्मली हम लोग अगर करेंगे तो लंबा सॉल्यूशन बनता है। अब ऐसे में जुगाड़ क्या कहता है? जुगाड़ ये कहता है 2 containers of same volume. First is half filled with sugar, second is half filled with milk. इसका मतलब कंटेनर की कैपेसिटी कुछ ऐसी है जिसका हाफ आराम से किया जा सके। उसके बाद हाफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट कंटेनर आर ट्रांसफर्ड और सेकंड, मैंने दोबारा हाफ किया। देन हाफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेकंड कंटेनर दैट इज फ्रॉम द मिक्सचर आर ट्रांसफर्ड बैक टू फर्स्ट, एंड देन अगेन हाफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट आर ट्रांसफर्ड बैक टू सेकंड। 1 2 3 4, आप 4 बार किसी नंबर का हाफ कर रहे हैं। किस नंबर का आप 4 बार हाफ कर सकते हैं? सबसे पहला जो ऐसा नंबर जो दिमाग में आता है वो आता है 16। 16 का 4 बार हाफ किया जा सकता है, राइट? तो 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। आप कहेंगे हाफ तो किसी का भी 4 बार किया जा सकता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं एक ऐसा नंबर जिससे मेरे पास इंटीजर ही आता रहे। 32 का भी हो सकता है, 64 का, बेसिकली 2 की पावर 4।
तो मैंने क्या किया, लेट अस अज्यूम कि जो फर्स्ट कंटेनर है उसकी कैपेसिटी है 16 और जो सेकंड कंटेनर है उसकी भी कैपेसिटी है 16, ताकि मैं 4 बार हाफ कर पाऊं। पहली बात। दूसरी बात, पहले कंटेनर में आधा शुगर सिरप है, दूसरे में आधा मिल्क है, मतलब दूसरे में शुगर है ही नहीं। मैं किसी भी एक चीज पे काम कर लेता हूं, लेट अस से शुगर पे या मिल्क पे, किसी भी एक पे। लेट्स कॉल अबाउट शुगर। शुगर सिरप की बात करूं तो फिलहाल यहां पे शुगर है 8, यहां पे शुगर है 0। जब यहां से आधा आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहां शुगर हो जाएगा 4, वहां शुगर रह जाएगा 4। जब इसमें से आधा उधर ट्रांसफर करेंगे वहां शुगर हो जाएगा 6, यहां शुगर रह जाएगा 2। और फिर उसमें से आधा इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहां शुगर हो जाएगा 5, वहां शुगर रह जाएगा 3। आई होप इट इज क्लियर। 8 शुगर था, आधा इधर आया, 4 हो गया, उधर 4 रह गया। फिर 4 में से आधा 2 उधर गया, 2 इधर रह गया, उधर 6 बन गया। फिर 6 का आधा, आधा इधर आ गया, 3 उधर रह गया, 5 इधर हो गया। तो इसका मतलब फाइनली यहां पे 5 शुगर है। अब दूसरा सवाल मेरे पास, हालांकि इसके बेसिस पे भी मैं आंसर कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है इस सेकंड कंटेनर में शुगर का और मिल्क का रेशियो बताइए। मुझे शुगर तो पता लग गई 5, लेकिन मिल्क कितना है? अगर मुझे टोटल पता लग जाए तो पता लग जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट टोटल। टोटल की अगर बात करूं, यहां पे पहले पूरा 8 लीटर था, 8 लीटर था, और इधर भी आपके पास टोटल 8 ही लीटर था। उधर भी 8 लीटर था, इधर भी 8 लीटर था। उधर से आधा इधर आया तो इधर हो गया 12, उधर रह गया 4। इधर से आधा उधर गया तो इधर रह गया 6, उधर हो गया 10। और उधर से आधा इधर आया तो इधर हो गया 11, उधर रह गया 5। तो फाइनली यहां पे टोटल 11 है, जिसमें से 5 शुगर है तो 6 मिल्क है। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है शुगर और मिल्क का रेशियो बताइए। माय आंसर इज 5:6। अगर आप सॉल्यूशन को देखें, इट्स प्योर जुगाड़, क्योंकि मैंने इसमें कोई वेरिएबल नहीं लिया। पहले मैंने बात की केवल शुगर के बारे में, आधा उधर गया, आधा इधर आया, आधा उधर गया, आधा इधर आया, ऐसा हुआ हमारे पास प्रोसेस। तो 8 का आधा आया, 4 हो गया, 4 का आधा गया तो 6 हो गया, 4 पहले से था, 6 का आधा आया, 3 हो गया। आप उसको ध्यान से देखो तो हर बार सम तो 8 ही बनना है। तो अगर 4 का आधा चला गया, इधर 2 रह गया तो उधर 6 बनेगा। 6 का आधा उधर 3 रह गया तो इधर 8 - 3 5 बनेगा। सिमिलरली मैंने टोटल के लिए यही किया और मुझे पता लग गया 11 में से 5 शुगर है, जिसका मतलब 6। अब ये इसमें सबसे बड़ा जुगाड़ क्या था? इस नंबर को चूज करना। मैंने जो ये 16 चूज किया, इससे मेरा क्वेश्चन आसान बना। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। I'll talk about another question now. That's question number 3, which is again from CAT. As I said, मैं सारे एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन ले रहा हूं। इनमें John bought the same amount of rice and same amount of wheat as he bought in April, but spent 150 more due to price increase of rice and wheat by 20% and 12% respectively. तो यहां कह रहा है अप्रैल के मुकाबले मई में अगर मैं व्हीट और राइस की बात करूं, वो कहता है व्हीट के प्राइस में कितना इंक्रीज आ गया है? देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 12%, राइट? व्हीट के प्राइस में देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 12%, और राइस के प्राइस में देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20%. फिर पूछता है, if John had spent 450 on rice in April, how much did he spend on wheat in May? wheat पे उसने कितना स्पेंड किया? क्या आपको परसेंटेज के बेसिक्स आते हैं? अगर कोई नंबर 12% से बढ़ता है तो वो 1.12 टाइम्स हो जाता है। आई होप यू नो दैट। If a number increases by 12%, it becomes 1.12 times. 1.12 मेरे लिए 112, 112 का मल्टीपल होगा मे का प्राइस। ये 112 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। माय आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि 112 का अकेला मल्टीपल यहां पे 560 है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस में एक बहुत माइनर कभी कभार चेंज आ सकता है। हो सकता है नंबर्स मेरे पास इस तरह के आ जाएं डेसिमल्स वगैरह में, जिससे 1.12 करने पे शायद 112 का मल्टीपल ना आए। हो सकता है कुछ वैल्यूज कट जाएं, लेकिन जब आप इन चीजों की आदत डालेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा। सभी जगह इंटीजर्स की बात हो रही है, और अगर इंटीजर्स है तो ऐसा नहीं होता। प्लस 112 होता है 16 × 7। ऐसे में प्राइम नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 16 × 7 में जो 7 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नॉर्मली कटता नहीं है फ्रैक्शंस में। अगर आप बाकी किसी को भी देखो तो 7 का मल्टीपल भी कोई नहीं है सिवाय इसके कि अगर 16 का कुछ कट भी जाता तो भी 7 का मल्टीपल तो आना चाहिए था। बाय दैट लॉजिक वी गेट द आंसर। दिस इज वी कॉल एज जुगाड़ हियर। That was again a CAT question. I'm sure you are able to understand what I'm trying to say. And I come to another question here now. एक और क्वेश्चन की बात करते हैं।
What is the largest positive integer n such that this is also a positive integer? By this time मेरे ख्याल से आप भी इस मोड में आ चुके होंगे कि चलो ठीक है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, किसी जुगाड़ से करना है। क्वेश्चन कहता है कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर n है जो इसको भी पॉजिटिव इंटीजर बना दे, और मेरे को ऑप्शंस दे रखे हैं तो मैं पुट ही ना कर लूं। और क्योंकि मुझसे लार्जेस्ट पूछ रहा है तो मैं लार्जेस्ट ही पुट करूंगा सबसे पहले। लेट अस ट्राई 16, इसमें 16 ट्राई करते हैं। 16 का स्क्वायर 256, 16 इंटू 7 112 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 minus 12. This gives me 256 plus 112, that is 370 plus 12, it is 382. Sorry, 380. It was 268 plus 12. और नीचे बन गया 240 minus 12. 240 minus 12, 238. ये तो इंटीजर नहीं आ रहा, हटा देता हूं। Let's try 12 now. 12 का स्क्वायर 144, 12 into 7 84 plus 12 divided by 12 का स्क्वायर 144 minus 12 minus 12. ऊपर मेरे पास आता है 144 plus 96 which is 240. नीचे मेरे पास आता है 120. It becomes an integer. This is my answer. अब यही लार्जेस्ट होगा क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन तो 12 से छोटे हैं। मान लीजिए ये भी ना सेटिस्फाई करता तो मैं एक बार 8 ट्राई करता, 8 बन जाता तो 8 आंसर, नहीं बनता तो 6 आंसर, एक और ट्राई होता। इन एनी केस मैं कह रहा हूं बिना ज्यादा मेहनत किए आई कुड हैव गॉट इट राइट। So these are the questions that I wanted to discuss today. I'm sure you loved it. आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा हर फ्राइडे इन दिस सीरीज ऑफ जुगाड़ू फ्राइडे, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्चुअल एग्जाम से निकाल के दिखाऊंगा। आपको भी समझ आएगा क्या तरीके हो सकते हैं, कब हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कब हम लोग ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं, कब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख सकते हैं, कब हम एक ढंग का नंबर अज्यूम करके उसको आसान बना सकते हैं। ये सारे जुगाड़ हम इसमें डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते। So that's all from my side. If you want to join my Telegram group, you can just scan this QR code and there you can find me. I've been discussing all kind of questions. Plus, you can follow me on Unacademy by scanning this QR code. And these are the brilliant results that Unacademy produced last year. So join us too if you want your picture on this screen. That's all from my side, guys. Thank you very much. Have a good day. See you again on the next Friday.